यह कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है। सियाराम शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी भाषा सरल, सहज तथा व्यावहारिक है। इन्होंने कहानियाँ, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। प्रस्तुत कहानी श्यामू नामक एक बालक की मातृवियोग से उत्पन्न तड़प को दर्शाती है। यह कहानी आप पूरी सुनेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका हृदय भी तड़प जाएगा। चलिए कहानी अब पूरी सुनते हैं। तो बड़े सवेरे ही श्यामू की नींद खुल जाती है। देखा कि घर में खूब रोना धोना मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे एक कपड़े ओढ़े हुए भूमि पर लेटी हुई है और सब लोग उसे घेर कर रो रहे हैं। उसकी माँ, नाम था उमा, को लोग शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसने माँ को पकड़ कर कहा कि काकी सो रही है और इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। तो बालक को पता नहीं था कि उसकी माँ का देहांत हो चुका है। लोगों ने समझाया कि माँ मामा के घर जा रही है। एक दासी ने घर पर ही राम राम करके उसे संभाला। बुद्धिमान लोगों ने उसे यकीन दिला दिया कि वह उसके मामा के यहाँ गई है, पर झूठ बहुत दिन तक छुपाया नहीं जा सकता। कुछ अबोध बालकों ने बता दिया कि काकी कहीं नहीं है, बल्कि ऊपर राम के यहाँ गई है। बच्चा अंतर्मन से दुखी हो गया। रोना तो बंद हो गया, पर माँ के लिए जो प्रेम था वह सिसक थी, वह अंदर ही दबी रह गई। वह हर वक्त आसमान की ओर देखता रहता, कुछ सोचता रहता। एक दिन आसमान में पतंग उड़ते देख उसके मन में एक ख्याल आया। वह दौड़कर अपने पिता विशेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। विशेश्वर भी बेमन से कहा, हाँ मंगा दूंगा, और कहीं कहकर चला गया। श्यामू को पतंग पाने की जल्दी थी। उसने विशेश्वर अर्थात अपने पिता के कोट से 25 पैसे, जिसको आज हम कहते हैं 25 पैसे, पहले उसको कहते थे चवन्नी, एक चवन्नी चुरा ली और अपने घर में काम करने वाली दासी सुखिया के बेटे भोला को दे दी। भोला भी उसी की उम्र का है और उसे कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान न पाए। श्यामू का ऐसा कहने पर भोला उसके लिए डोर और पतंग मंगवा लेता है। भोला थोड़ा समझदार था। कहा कि इस पतंग के सहारे काकी नीचे नहीं उतर पाएगी, क्योंकि डोर पतली है और टूट जाएगी। श्यामू को बात समझ में आई, पर उसने और पैसों के इंतजाम के लिए अगले दिन ही अपने पिता के कोट से 1 रुपया चोरी कर लिया। ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को ना मालूम होना चाहिए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगवा दे, एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास जाएगी।
शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग पर रस्सियां बांध रहे थे कि अचानक विशेश्वर वहां आ पहुंचा और दोनों से कहा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला डर गया और सच बता दिया। शामू ने रस्सी और पतंग के लिए पैसे निकाले हैं। विशेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़ दिए और कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूं। फिर तमाचे जड़े और कान भी रगड़ दिया, पतंग भी गुस्से में फाड़ दी। रस्सी को देखकर विशेश्वर ने फिर कहा, यह किसने मंगवाई है? भोला ने बताया कि यह रस्सी शामू ने ही मंगवाई है। इसे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर हतप्रभ हो गया। उसने फटी पतंग पर उठा के देखा, उस पे चिपका हुआ लिखा था, काकी। आशा करता हूं कि कहानी से आपका दिल पसीज गया होगा। किस तरीके से बालकों का हृदय कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। वह अपनी मां के वियोग को सह नहीं पाते हैं, यही दर्शाना चाहते थे। आशा करता हूं कहानी समझ में आई होगी और थैंक यू।